ओके। सो अस्सलाम वालेकुम आरडी लीडर्स एंड मेंबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीडर्स इस तरह के हैं जो कि अभी रिसेंटली मेटाफोर्स में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। उनको अभी इतना ज़्यादा इस चीज़ का नहीं पता कि हमें मेटाफोर्स के अंदर अर्निंग किस तरह से आती है, ठीक है। जो हमारा पहला प्रोग्राम है, टेक्सटाइल का प्रोग्राम है, इसके अंदर लेवल्स वगैरह का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। नॉन वर्किंग इनकम वगैरह किस तरह से आती है, अर्निंग काम करने से अर्निंग कैसे आती है, ठीक है। कौन से मेंबर से कितनी अर्निंग आती है। ये चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को इसका नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर अर्निंग आती है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखें, अपने साथ कोई डायरी या रजिस्टर वगैरह लाजमी रख लें ताकि आप मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें, ठीक है। क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आज के सेशन के अंदर समझने को मिलेंगी और ज़्यादातर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर बिगिनर्स हैं, जो अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया, जो अभी न्यूली मेटाफोर्स पे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोकस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। फोकस के साथ यानी कि इस मीटिंग को आप लोगों ने अटेंड करना है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले आपको पता है कि हम किस सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हम मेटाफोर्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब मेटाफोर्स के अंदर आप लोगों को पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग इनकम कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, उसका नाम है टेक्सटाइल, ठीक है। सबसे पहले आपको सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा कौन सा प्रोग्राम है हमारा, टेक्सटाइल, ठीक हो गया। तो अब हम आज इस मीटिंग के अंदर किसको सीखेंगे, हम टेक्सटाइल प्रोजेक्ट को सीखेंगे कि इसके अंदर कितने लेवल्स होते हैं, कितने लेवल्स जो है कितने डॉलर से एक्टिव होते हैं, हमें अर्निंग कहाँ से कैसे कितनी आती है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको टेक्सटाइल के हवाले से बताऊं, लेकिन मैं अगेन से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखें, आज का ये जो सेशन है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, ठीक है। इसमें एक एक वर्ड, एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती होगी वो बात, ठीक है। तो आपको वो भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है, और उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही आपका बेसिक होता है। क्योंकि आपको अगर मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता, आपको ये ही नहीं पता कि आपको इसमें अर्निंग कितने मेंबर से किधर आती है, कैसे किधर जाती है, ठीक है, आपके मेंबर की किधर जा रही है, अगर ये चीज़ें आपको ही नहीं पता है तो आप अपने मेंबर्स को कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कभी भी उनको ये इसके बारे में बता नहीं सकेंगे, ठीक है, अगर आपको खुद को नहीं पता। आपने ध्यान के साथ सुनना है, ठीक है, और मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। जो चीज़ नहीं समझ आएगी टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। जो चीज़ ना समझ आए आप बाद में आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे भी, और यहाँ पर भी इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो हम क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेक्सटाइल के बारे में, ठीक है। तो देखें, टेक्सटाइल मेटाफोर्स का जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो प्रोग्राम है मेटाफोर्स का वो कौन सा है, टेक्सटाइल। लेकिन एक चीज़ अगेन से नोट डाउन कर लें कि मेटाफोर्स जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम जो टेक्सटाइल का नेम था ना, उस टाइम इसका नाम था क्लासिक, ठीक है, मार्केटिंग क्लासिक के नाम से ये नाम जो है प्रोजेक्ट जाना जाता था, ठीक है। उस टाइम इसको क्लासिक के नाम दिया गया था, बट उसके बाद इसमें अपडेट आई एंड क्लासिक से चेंज करके इसका नेम रख दिया गया टेक्सटाइल, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। लेकिन ये थोड़ी सी ओल्ड पिक्चर है। अभी जो मौजूदा इसका नाम है, ठीक है, इस प्रोग्राम का, इस प्रोजेक्ट का, तो वो नेम है टेक्सटाइल गेम AF, ठीक है, टेक्सटाइल गेम AF। ये भी तकरीबन दरमियान वाला नेम है, यानी कि ये भी थोड़ा ओल्ड है। अभी न्यू नेम आ चुका है, न्यू अपडेट आई है। तो उसके मुताबिक हमारे जो फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है, उसका नाम है टेक्सटाइल गेम AF, ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर लेवल्स कितने होते हैं और ये जो लेवल्स होते हैं ये कितने डॉलर से एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो देखें, इस हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल के अंदर टोटल 12 लेवल्स होते हैं, ठीक है। सब लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि टेक्सटाइल के अंदर टोटल 12 लेवल्स होते हैं, ठीक है। और ये 12 लेवल्स की जो प्राइसेस होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये लेवल 1 है, ठीक है, जो कि 5 डाई साथ में लिखा हुआ है। 5 डाई इक्वल होता है $5 के, ठीक है। 5 जो डाई हैं ये $5 ही बनते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन, ठीक है। अब जो हमारा पहला लेवल है वो एक्टिव होता है $5 से, उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो $10 से, उसके बाद जो तीसरा लेवल है, ठीक है, वो $20 से। तो इसी तरह से आपको ये सारी प्राइस टोटल 12 के 12 लेवल्स की शो हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली इसके डॉलर्स होते हैं, क्योंकि डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, तो डॉलर्स के अंदर आपको यहाँ पे इसकी प्राइस बताई गई है। एक चीज़, एक आसान सा इसका मैं आपको बता देता हूँ याद करने का, अगर आपको ये याद नहीं रहता कि यार अगर मैंने 8वें 7वें लेवल का देखना है कि इसकी इतनी प्राइस है, मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो भी बेहतर है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते ना, ठीक है, तो एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि
देखें जो भी इसमें आपके लेवल्स होंगे ना, ठीक है, 12 टोटल लेवल हैं, ठीक है। तो आपका जैसा कि लेवल 1 है वो $5 से एक्टिव होता है, तो लेवल 2 है वो $10 से एक्टिव होता है, लेवल 3 है वो $20 से एक्टिव होता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हर अगला लेवल जो होता है ना वो पिछले लेवल से डबल हो जाता है, ठीक है। हर अगला लेवल पिछले लेवल से डबल हो जाता है। जैसा कि लेवल 1 है वो $5 का, ठीक है, $5 का लेवल 1 था, लेकिन लेवल 2 $10 का हो गया, ठीक है, डबल हो गया। अब जो लेवल 2 है वो $10 का है और जो लेवल 3 है वो $20 का हो गया। यानी कि अब जो लेवल 3 था वो पिछले लेवल 2 से डबल हो गया। इसी तरह से अगर लेवल 3 जो है वो $20 का है तो लेवल 4 कितने का होगा, वो $40 का होगा। उसके बाद अगर लेवल 4 $40 का है तो लेवल 5 कितने का होगा, वो $80 का होगा, ठीक है। और अगर लेवल 4 जो है वो सॉरी लेवल 5 जो है वो $80 का है तो लेवल 6 कितने का होगा, वो $160 का, ठीक है। सामने आपके प्राइसेस तो लिखी हुई हैं। बाकी एक आसान सा हल था, आसान सा तरीका था जिससे आपको समझ आ जाएगी कि जो लेवल्स होती हैं इनकी प्राइसेस कितनी होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इनकी प्राइसेस का पता चल गया और इसमें आपको अच्छा यहाँ पर ना चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। बीच में आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम थी और मेरी ना मीटिंग लीव हो गई थी। सो यहाँ पर चैट बॉक्स में मुझे बता दें, अगेन से मैं ऑन करता हूँ ऑप्शन, तो मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन अब आप लोगों को क्लियर है। और स्क्रीन में भी शेयर करता हूँ, आवाज़ का सिंपली बता दें, आवाज़ आ रही है? चल ओके, अब मुझे बता दें आप लोग, आवाज़ एंड स्क्रीन क्लियर है? अच्छा, कोई पर्सन यहाँ पे मुझे बता सकता है कि हम कहाँ पर थे, कहाँ पे मेरी आवाज़ जो है ना कट हुई थी, क्या चीज़ में बता रहा था? कोई भी ऐसा पर्सन एक्टिव हो। वैसे तो यहाँ पे लेवल्स वाला था, तो इसमें तकरीबन आई थिंक लेवल्स वाला क्लियर हो गया था कि 12 लेवल्स होते हैं, इतनी प्राइस होती है। ओके, सो आई थिंक ये चीज़ तकरीबन क्लियर हो गई थी। ओके, जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, एक मिनट। ओके, अच्छा, अब जैसा आपको पता है कि टोटल 12 लेवल्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रख लें। हमारे टेक्टाइल गेम AF, पहले क्लासिक फिर टेक्टाइल गेम AF, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने लेवल होते हैं, 12 लेवल्स होते हैं, ठीक है। 12 लेवल्स की प्राइसेस कितनी होती हैं, लेवल 1 की $5 होती है, लेवल 2 की $10 होती है और लेवल 3 की $20 होती है। और हर अगले लेवल की पिछले लेवल से प्राइस बढ़ जाती है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीडर्स क्या मिस्टेक करते हैं, उनको क्या चीज़ की समझ नहीं आती। वो ये सोचते हैं कि यार देखें, अगर तो लेवल 1 है ना, ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लीडर्स सोचते हैं कि यार लेवल 1 जो है वो $5 का है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी मेंबर ने हमारे साथ जो है ना लेवल 3 स्टार्ट करना है तो लेवल 3 तो हमारा सिर्फ और सिर्फ $20 का, ठीक है। $20 लगभग पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 6,000 तक बनते होंगे, ठीक है। अगर 300 के साथ करें तो मतलब कि 6,000 बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ये सोचते हैं कि यार लेवल 3 से अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ $20 है, ठीक है। तो वो तो ऑलमोस्ट 6,000 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर ज्वाइनिंग फीस देखी जाए लेवल 3 की तो वो तकरीबन 10,500 रुपये बन रही है। तो ये किस कुलिये से बन रही है? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपके साथ किसी पर्सन ने लेवल 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट सीधा ही वो छलांग लगा के लेवल 3 पे आ जाएगा, सीधा ही अपना लेवल 3 अपग्रेड कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको सबसे पहले अपना लेवल 1 एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसको लेवल 2 एक्टिव करना पड़ेगा, देन फिर वो अपना लेवल 3 एक्टिव करेगा, ठीक है। लेवल 1 उसने एक्टिव किया, कितने डॉलर लगाए, $5। लेवल 2 उसने एक्टिव किया, कितने डॉलर लगाए, $10। लेवल 3 उसने एक्टिव किया, उसके लिए कितने डॉलर लगाए, 20। टोटल मिला के कितने हो गए, 35, यानी कि $35 बनते हैं। और ये $35 साथ में जो मैटिक लगते हैं तो टोटल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही बनती है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका ऑलरेडी जो है लेवल 1 और लेवल 2, ये दो लेवल अगर आपके ऑलरेडी एक्टिव हैं, ठीक है, आपके दोनों लेवल एक्टिव हैं और अब आप चाहते हैं कि मैंने लेवल 3 एक्टिव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप लेवल 1 और लेवल 2 एक्टिव करके बैठे हुए हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने साथ में अपना लेवल 3 भी अपग्रेड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको अगेन से $35 नहीं लगाने पड़ेंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको $20 लगाने पड़ेंगे, लगभग 6,000 रुपये तक, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी आपका लेवल 1 और लेवल 2 आपके ऑलरेडी एक्टिव है। सो सिर्फ अभी आपने लेवल 3 एक्टिव करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ $20 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब अगेन से आप लोगों ने ध्यान के साथ सुनना है कि देखिए, टोटल पहले हमने ये सीखा था कि टोटल होते हैं 12 लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 12 लेवल्स होते हैं ना, ये दो किस्म के लेवल्स होते हैं इसमें, ठीक है। टोटल 12 लेवल्स हैं, लेकिन 12 लेवल्स के अंदर दो किस्म के लेवल्स अलग अलग निकलते हैं। वो कौन से होते हैं? तो उनको बेसिकली बोला जाता है, उन लेवल्स का नाम होता है S6 एंड S3, ठीक है। अब ये S6 और S3 क्या होता है? S6 मीन क्या होता है? S मीन होता है स्लॉट, जिसको आप सिंपली अल्फाज में लेवल कह सकते हैं, ठीक है। S मीन स्लॉट
और 6 मीन के आपने इसमें 6 मेंबर ऐड करने होते हैं। 6 मेंबर कंप्लीट करने पर आपका ये लेवल का रिसाइकल हो जाता है। यानी कि S6 के अंदर क्या होता है कि आपने 6 मेंबर कंप्लीट करने होते हैं, और S3 का मतलब क्या होता है, S मीन स्लॉट और 3 मीन के आपने इसमें 3 मेंबर ऐड करने होते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। S6 के अंदर आपने 6 मेंबर ऐड करने होते हैं और S3 वाले लेवल के अंदर आपने 3 मेंबर ऐड करने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब अगेन से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो S6 का लेवल होता है ना, ठीक है, आपका S6 का लेवल होता है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, और जो S3 का लेवल होता है वो आपका टोटली वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के होते हैं ना, नेटवर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेवल जो S6 वाले लेवल के ऊपर वर्किंग करते हैं तो उसमें आपको काम करने से भी अर्निंग आती है, नॉन वर्किंग भी आती है, और जो आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो टीम नहीं बना पाते, तो वो फिर जो नॉन वर्किंग वाला लेवल होता है वहाँ से उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा S3 का लेवल होता है ना, ठीक है, वो टोटली वर्किंग वाला, ऐसे यानी कि ऐसे लोग जो कि लीडर्स होते हैं जिनके पास टीम होती है, तो वो ईजिली सिंपली अपने लेवल S3 वाले के ऊपर वर्किंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये तो चले समझ आ गई कि 2 किस्म के लेवल होते हैं, एक S6 का, एक S3 का, लेकिन इसमें से कौन कौन से लेवल जो होते हैं वो S6 के होते हैं और कौन कौन से लेवल जो होते हैं वो S3 के होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये समझते हैं। अगेन से बता दूं कि टोटल 12 लेवल में से 2 किस्म के लेवल होते हैं, एक होता है S6 का और एक होता है S3 का। S6 का कौन सा होता है, ये आपके सामने यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा लेवल है, ये आपका S6 का लेवल है। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर ये वाला शो हो रहा है तो ये कौन सा है, ये आपका S3 का लेवल है। ठीक है, यानी सिंपल अल्फाज में देखेंगे तो यहाँ पर 6 सर्कल्स बने हुए हैं, 6 गोले वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है ये 3 वाला है, तो ये कौन सा हुआ, S6 का, और ये कौन सा हुआ, ये S3 का हुआ। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, नज़दीक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको टोटल के टोटल 12 लेवल्स जो है वो शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखें ये आपका कौन सा लेवल है, ये आपका लेवल 1 है। ठीक है, और ये कौन सा लेवल है, ये लेवल 2 है। इसके साथ आपको छोटा सा यहाँ पे ना इसके कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है S6। ठीक है, इट्स मीन के ये आपका S6 का लेवल है जिसमें आपने 6 मेंबर कंप्लीट करने हैं। ये कौन सा है, ये S6 का। अगेन से पहला लेवल कौन सा था, पहला लेवल S6 का, दूसरा लेवल भी S6 का। पहले 2 जो लेवल्स हैं वो आपके हैं S6 के। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा लेवल आ रहा है वो होता है आपका S3 का। ठीक है, आपको साथ में नज़र आ रहा है, बाकी सारे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला लेवल S6 का, दूसरा लेवल S3 का, तीसरा लेवल जो है सॉरी दूसरा लेवल भी S6 का और तीसरा लेवल जो है वो S3 का। उसके बाद जो चौथा लेवल होता है वो S6 का, पांचवा लेवल भी S6 का और छठा लेवल जो वो S3 का। ठीक है, अब इसको समझने का आसान सा तरीका क्या है कि देखें टोटल 12 लेवल्स हैं और जो पहले 2 लेवल हैं वो आपके S6 के हैं और तीसरा लेवल कौन सा आ रहा है, S3 का आ रहा है। ठीक है, यानी कि हर 2 S6 लेवल के बाद एक S3 का लेवल आता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को कि हर 2 S6 के बाद एक S3 का लेवल होता है। टोटल अगर 12 लेवल है तो पहले 2 कौन से होंगे, S6 से होंगे। उसके बाद जो तीसरा होगा वो कौन सा होगा, वो S3 का होगा। फिर वही प्रोसीजर होगा कि अगले 2 जो हैं वो S6 के होंगे, फिर से एक S3 का आएगा। ठीक है, बेसिकली S3 के कौन कौन से होते हैं, तीसरा लेवल S3 का होता है। ठीक है, छठा लेवल S3 का होता है, उसके बाद 9वां लेवल S3 का होता है। ठीक है, और जो 12वां लेवल होता है वो भी S3 का होता है। बाकी की जो ये लेवल्स बचते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां और 10वां और 11वां। ठीक है, ये लेवल्स कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं S6 के लेवल्स। ठीक हो गया, सो आप लोगों को यहाँ पे S6 और S3 भी आई होप के समझ आ गई होगी। ठीक है, सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे अपने नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है कि हमें अर्निंग कितनी आती है, कौन से मेंबर से आती है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोग आ जाएँ, चैट बॉक्स में मुझे बता दें आवाज़ वगैरह क्लियर है, आवाज़ एंड जितनी चीज़ें मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताई हैं, क्या आप लोगों को क्लियरली समझ आ रही हैं, सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, तो वो भी मुझे डन कर दें। ओके, ठीक हो गया, चलें। ओके, अब यहाँ तक जो पीछे हमने चीज़ें समझी थी उसमें हमने क्या समझा था, उसमें हमने लेवल्स देखे थे, टेक्टाइल के नेम समझा था, उसमें हमने जो है जो लेवल्स होते हैं कितने किस्म के होते हैं, S6 को समझा था, S3 को समझा था, कितने S6 के होते हैं, कितने S3 के होते हैं, ये चीज़ें हमने समझ ली थी। ठीक है, अब बेसिकली हम किस चीज़ को समझेंगे कि अब हम फाइनली समझेंगे कि हमें अर्निंग कितनी आती है, किस मेंबर से आती है। ठीक है, और जो है रिसाइकल क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें हम अब समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं S6 की। अब हमारे पास आपको पता है टोटल 12 लेवल है, 12 में से 8 लेवल आपके होते हैं S6 के और 4 लेवल होते हैं S3 के। ठीक है,
तो हमारे जो फर्स्ट दो लेवल होते हैं ना, पहला और दूसरा, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं S6 के, जिसके अंदर आपने 6 मेंबर्स कंप्लीट करने होते हैं और 6 मेंबर्स कंप्लीट करने पर आपके इस लेवल का रिसाइकल हो जाता है, यानी कि वो रीओपन हो जाता है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि जो S6 का लेवल होता है ना, इसमें अर्निंग कितने तरीक़ों से आती है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको S6 का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे जब आप अपने वेबसाइट को, अपने अकाउंट को ओपन करते होंगे तो आपको ये इस तरह से कुछ नज़र आता होगा, गोले वगैरह, ठीक है। इसको आप वैसे सिंपल लफ्ज़ में कहें तो गोले भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आप हैं और ये आपके आसपास के ये मेंबर्स हैं, आपके साथ 6 मेंबर जो लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इन 6 मेंबर से हमें अर्निंग कितनी और कैसे आती है। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो आपके 6 सर्कल होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये 6 सर्कल आपके फिल होते हैं 4 तरीक़ों से, ठीक है। ये 6 सर्कल कितने तरीक़ों से फिल होते हैं? 4 तरीक़ों से। सबसे पहला तरीका कौन सा होता है? ठीक है, सबसे पहला आपका तरीका होता है अपलाइन, यानी जिसके साथ आप ज्वाइन हुए ना, जो आपका अपलाइन है, जो आपका सीनियर है, उसके काम करने से या उसकी ज्वाइनिंग करवाने से भी आपके इन 6 में से कोई एक सर्कल फिल हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो 2 होते हैं ये हमेशा आपके इनमें से कोई एक फिल होता है, अगर आपके अपलाइन में से कोई आपका अपलाइन अगर वर्किंग कर रहा है, ठीक है। पहले नंबर पे आपको अपलाइन की तरफ से जो है मेंबर मिल सकते हैं, आपको अपलाइन की तरफ से आपका कोई सर्कल फिल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होता है क्रॉस लाइन, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको क्रॉस लाइन की तरफ से। अब क्रॉस लाइन क्या चीज़ होती है? क्रॉस लाइन उसको बोलते हैं जो आपके अपलाइन की टीम होती है, यानी जो आपका सीनियर है, जो आपका अपलाइन है, उसकी जो टीम है ना, वो आपके लिए आपकी क्रॉस लाइन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पर आपको आपके क्रॉस लाइन की तरफ से भी आपके ये सर्कल्स फिल होते हैं। जो आपका तीसरा ऑप्शन होता है, तीसरे पर आपको डायरेक्ट से मुराद कि आप अपनी लिंक के थ्रू डायरेक्ट कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो उसकी ज्वाइनिंग से भी क्या होता है कि आपका सर्कल फिल होता है। इन 6 में से कोई भी एक सर्कल फिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें होता है चौथा ऑप्शन कौन सा होता है? चौथा ऑप्शन होता है डाउनलाइन। अब डाउनलाइन किसको बोलते हैं? डाउनलाइन उसको बोलते हैं जो आगे आपकी टीम बनी है, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट किसको ज्वाइन करवाया, वो आपका टीम मेंबर है, वो अगर आगे किसी को ज्वाइन करवाता है, जो उसके नीचे लगेगी वो आपकी डाउन लाइन होगी, ठीक है। इस बात को आपने समझ लिया कि S6 के अंदर आपको 4 तरीक़ों से आपके ये सर्कल्स फिल होते हैं, आपको 4 तरीक़ों से प्रॉफिट होता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अपलाइन, अपलाइन के बाद क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन के बाद डायरेक्ट, एंड उसके बाद जो है आपकी डाउन लाइन, ठीक है। इन 4 तरीक़ों से आपके ये सर्कल्स फिल होते हैं। अब आपने ध्यान से समझना है कि अर्निंग कैसे और कितनी और किधर जाती है, ठीक है। आपने ना ये जो आपको यहाँ पे कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, इन कलर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तकरीबन 3 तरह के कलर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कलर है ना, ठीक है, यहाँ पर जो 1 और 2 के दरमियान, यहाँ पर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है अपलाइन टीम, यानी कि ये जो 2 सर्कल फिल होंगे तो अपलाइन के जो आपके अपलाइन की टीम होती है, उसको या आपके अपलाइन को फ़ायदा हो सकता है, अर्निंग आ सकती है इन 2 पहले जो है कलर्स फिल होने पर, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, अब हमने अपना S6 का जो लेवल 1 है वो एक्टिव कर लिया। अब हमने ज्वाइनिंग लगाई, ठीक है, तो हमें उसका फ़ायदा क्या होगा और कैसे होगा ये हम सीखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये हैं आप, ठीक है, ये आपका गोला बना हुआ है। उसके बाद आपने अपनी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग लगा दी, ठीक है। आपने अपना पहला मेंबर अपने साथ ज्वाइन करवा लिया मेटाफोर्स में ज्वाइन होने के बाद। तो जब आपका जो पहला मेंबर ज्वाइन होगा ना, तो उसका सर्कल ये वाला फिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी ज्वाइनिंग से आपका सर्कल ये वाला फिल हो जाएगा, ये वाला जिसके ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी इनकम वाला किधर जाएगी? इसका आप कलर देख रहे होंगे, ठीक है, ये येलो कलर वाला, ठीक है। तो ये किधर जाएगी? ये अपलाइन टीम, ठीक है। देखें यहाँ पर भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। अपलाइन जिसके साथ जो कलर लगा होगा उस हिसाब से जाएगी, ठीक है। तो अपलाइन टीम, यानी कि इसमें यहाँ पर अपलाइन टीम लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अर्निंग होती है आपके फर्स्ट मेंबर की, ये आपके अपलाइन की टीम में भी जा सकती है और आपके अपलाइन को भी जा सकती है, ठीक है। आपका जो पहला मेंबर होगा उसकी अर्निंग आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सेकंड ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो आपकी सेकंड ज्वाइनिंग लगने से आपका सेकंड वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है। एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है। आपका सेकंड सर्कल फिल हुआ तो अगेन से अर्निंग किधर गई? काफ़ी लीडर्स इस बात को समझ गए होंगे कि अब जो सेकंड ज्वाइनिंग लगेगी उसकी भी अर्निंग जहाँ पर पहले गई थी अपलाइन टीम में या अपलाइन को, तो अगेन से आपके सेकंड मेंबर की भी अर्निंग उधर जाएगी, आपको फर्स्ट 2 मेंबर्स की अर्निंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ये सोचते हैं कि यार भाई, हमने 2 मेंबर ज्वाइन करवाए, हमने 2 लोगों की टीम बनाई, तो हमें इसकी अर्निंग क्यों नहीं आई, हमारे अपलाइन को क्यों जा रही है? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो टीम वर्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों की अर्निंग डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम सबको फ़ायदा होता है, सबको प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ही 2 मेंबर्स की अर्निंग ऊपर की है। अब ये जो आपके 2 मेंबर्स बने हैं, ठीक है, अगर ये लोग किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो इसका फ़ायदा भी आपको ही होगा। क्यों? क्योंकि आप इनके अपलाइन हैं, आप इनके सीनियर हैं। जब आप अपलाइन होंगे, जब आप सीनियर होंगे, आपके नीचे आपकी टीम होगी, तो आपकी टीम के काम करने से भी फ़ायदा किसको होगा? आपको ही होगा ना, ठीक है। तो आपके फर्स्ट 2 मेंबर्स की तो इनकम आपको नहीं आती, उन 2 मेंबर्स की अर्निंग चली जाती है आपके अपलाइन या अपलाइन के किसी भी टीम मेंबर को, ठीक हो गया।
उसके बाद हम जानते हैं कि ये हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने अपनी तीसरी ज्वाइनिंग लगाई, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप अपनी तीसरी ज्वाइनिंग लगाएंगे, ठीक है, तो आपकी तीसरी ज्वाइनिंग से आपका तीसरा सर्कल फिल हो जाएगा, जिसके ऊपर मैंने निशान लगाया, ठीक है। जैसे ही आपका तीसरा सर्कल फिल होगा तो इसके साथ आप देख रहे होंगे ना एक छोटा सा वॉलेट बना हुआ है, ठीक है। तो ये वॉलेट क्या है, ये आपका वही ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है, जिसके अंदर आपने अकाउंट बनाया, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेड कलर के साथ क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है योर वैलेट, ठीक है। तो जैसे ही आपकी तीसरी ज्वाइनिंग लगेगी तो इसकी अर्निंग किधर जाएगी, डायरेक्ट आपके वैलेट के अंदर, और विद इन सेकंड आप उसका विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने तीसरी ज्वाइनिंग लगा दी, आपने 3 ज्वाइनिंग्स लगाई, आपको फर्स्ट 2 की इनकम नहीं आई, वो ऊपर चली गई, तीसरे मेंबर से आपको $5 आ गए। आपने कितने डॉलर इन्वेस्ट किया था, आपने लेवल 1 के ऊपर $5 इन्वेस्ट किया था, और 100% पे आउट उसी टाइम तीसरी ज्वाइनिंग कंप्लीट होने पर आपको आपके वैलेट में मिल गया, और आप उसका उसी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी चौथी ज्वाइनिंग लगाएंगे तो आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, यानी कि ये वाला जो रेड वाला है, ठीक है। तो इसकी अर्निंग किधर जाएगी, इसकी भी अर्निंग डायरेक्ट आपके वैलेट के अंदर आएगी। जैसे ही आपकी तीसरी ज्वाइनिंग होगी, चौथी ज्वाइनिंग होगी, तीसरी ज्वाइनिंग से भी आपको आएंगे, चौथी ज्वाइनिंग से भी आपको आएंगे। उसके बाद आप अपनी जो पांचवी ज्वाइनिंग लगाएंगे, ठीक है, पांचवी ज्वाइनिंग आपने यहाँ पे लगाई तो आपको अगेन से $5 की अर्निंग आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ऐसे होंगे जो कि इस चीज़ को देख कर ना थोड़ा बहुत हैरान हो रहे होंगे कि यार हमारी तो 3-4 लोगों की टीम बनी है, हमने 5 लोगों की टीम बनाई, बट हमें सिर्फ $5 की अर्निंग आई है, ठीक है। तो ये क्या है, तो आप लोगों को मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ इस मीटिंग को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब कि आपको समझ नहीं आ रही होंगी, या कुछ चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, और आपको ये क्लियर होगा कि हमें अर्निंग कम क्यों आई है, और यह जो है मतलब कि कितनी आनी चाहिए थी और हमें कितनी आई है, ठीक है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ इसका मार्केटिंग प्लान समझिए, ठीक है। आपने अपनी जो है पांचवी ज्वाइनिंग लगाई तो क्या हुआ कि उसकी अर्निंग डायरेक्ट आपके वैलेट में आ गई, ठीक है। 5 मेंबर आपने कंप्लीट कर दिए। अब आपने अपनी छठी ज्वाइनिंग लगाई तो छठी ज्वाइनिंग लगाने से क्या होगा कि आपके लेवल का रीसाइकिल होगा, ठीक है। रीसाइकिल से मुराद ये होता है कि आपका जो लेवल 1 होता है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो आपका लेवल 1 है वो अगेन से ओपन हो जाएगा, जैसे पहले ओपन हुआ था। अब आप अगेन से उसमें ज्वाइनिंग्स लगा के अगेन जो पहले वाला प्रोसीजर था उसी प्रोसीजर के तहत आप अगेन से वहाँ पे वर्किंग करके दोबारा अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली एक बात यह है कि आपने यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर कितने डॉलर लगाए थे, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था $5, ठीक है। आपने $5 लगाए थे। $5 लगाने के बाद आपको यहाँ पे इनकम कितनी हुई, आपने एक अपना रिसाइकल कंप्लीट कर लिया, आपने 6 मेंबर कंप्लीट किए, $5 लगाए थे, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ $15 का, ठीक है। $5 आपने लगाए थे और आपको प्रॉफिट हो गया $15 का, एक रिसाइकल, सिर्फ और सिर्फ एक रिसाइकल कंप्लीट होने पर, ठीक है। और ये जो आपके रिसाइकल्स होते हैं ये आपके लाइफ टाइम के लिए बार बार होते रहते हैं, और जितना बड़ा लेवल होगा प्रॉफिट आपको उतना बड़ा आता रहेगा, ठीक है। अब लेवल 1 है, लेवल 1 पे आपके रिसाइकल होने पर आपको $15 का प्रॉफिट होगा। लेवल 2 है तो लेवल 2 पे आपको $30 यानी कि $30 का प्रॉफिट होगा। यानी कि जैसे जैसे लेवल्स आपके बड़े होंगे प्रॉफिट भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक हो गया। सो अब आपको सिंपल वे में यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक बात मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, फर्स्ट 2 मेंबर्स की अर्निंग आपको नहीं आती, वो आपके अपलाइन या अपलाइन के किसी भी टीम मेंबर को चली जाती है। आपके तीसरे मेंबर, चौथे मेंबर, पाँचवें मेंबर से आपको $5-5 की अर्निंग आती है, और छठे मेंबर से जो अर्निंग होती है वो रिसाइकल हो जाती है। रिसाइकल होकर किधर जाती है, ये लास्ट वाला पॉइंट आई थिंक रह गया था, रिसाइकल होकर अर्निंग किधर जाती है, ठीक है। रिसाइकल होकर यहाँ पर लिखा हुआ है अपलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको ये कन्फ्यूजन मैं आप लोगों की क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि यार ये जो हमारा छठा मेंबर होता है ना, छठे मेंबर की ज्वाइनिंग से हमारी जो अर्निंग होती है वो हमारे टीम मेंबर को, सॉरी हमारे अपलाइन के टीम मेंबर को या अपलाइन को चली जाती है। तो देखिए ये बात तकरीबन 50% ठीक है। कैसे कि जब आपका छठा सर्कल फिल होता है ना, ठीक है, जब आपका रिसाइकल होता है तो उसकी जो अर्निंग होती है ना वो कभी भी आपके अपलाइन की टीम में नहीं जाती, ठीक है। जब आपका रिसाइकल होगा तो उसकी अर्निंग आपके अपलाइन की टीम में नहीं जाती, वो अर्निंग हमेशा जाती है आपके, किधर जाती है, आपके अपलाइन में, या फिर आपके अपलाइन के अपलाइन में, या फिर आपके अपलाइन के अपलाइन की जो टीम होती है उधर जाती है। कभी भी आपके अपलाइन की टीम में नहीं जाती आपके छठे सर्कल के फिल होने से, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो हमारा S6 का जो लेवल है, ठीक है, इसके बारे में समझ लग गई होगी कि हमें इसमें अर्निंग कौन से मेंबर की कितनी आती है, ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन अगेन से मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे अगर आपका लेवल 2 है, ठीक है, ये आपका लेवल 1 के बारे में बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट 2 की नहीं आएगी, उसके बाद $5 $5 और $5, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे लेवल 2 है तो लेवल 2 के हिसाब से फर्स्ट 2 की तो नहीं आएगी, ठीक है, ये फर्स्ट 2 की आपको नहीं आएगी। उसके बाद आपको यहाँ से $10 आएंगे, यहाँ से भी आपको $10 आएंगे, और यहाँ से भी आपको $10 आएंगे। बेसिकली आपको जो लेवल जितने डॉलर से एक्टिव होता है आपको सिस्टम के मार्केटिंग के प्लान के मुताबिक उस लेवल से उतने ही डॉलर की अर्निंग आती है, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको ये S6 के बारे में पता चलेगा होगा। अब हम बात करते हैं S3 के बारे में। अब जो S3 है ना ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगर जो इंसान S6 को समझ गया उसके लिए S3 इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है।
अब S3 का लेवल की बात करते हैं तो S3 का लेवल को हमारा जो लेवल 12 लेवल के अंदर जो पहला लेवल होता है वो S3 का कौन सा होता है, वो तीसरा लेवल होता है, यानी कि जो $20 से आपका एक्टिव होता है। कितने डॉलर से? $20 से आपका एक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इसमें हमें अर्निंग कितने तरीक़ों से आती है। ठीक है, S6 के अंदर आपको 4 तरीक़ों से इनकम आती थी। अब S3 के अंदर आपको 2 तरीक़ों से इनकम आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि S6 जो होता है वो आपका वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग होता है, यानी कि आपको नॉन वर्किंग भी होती है अर्निंग और वर्किंग काम करने से भी अर्निंग होती है। लेकिन जो आपका S3 का लेवल होता है ना, ये टोटली आपका वर्किंग वाला होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने से अर्निंग आएगी। ठीक है, काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे नॉन वर्किंग कोई इतनी खास नहीं आती। ठीक हो गया। तो देखें आपका जो S3 का लेवल है, ठीक है, इसमें आपकी जो सबसे पहले आपको अर्निंग आती है वो होती है डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट ही किसी को अपने साथ लेवल 3 से ज्वाइन करवा दें, S3 वाले लेवल के अंदर ज्वाइन करवा दें, तो आपको सबसे पहले तो डायरेक्ट अर्निंग होगी। उसके बाद आपको अर्निंग आती है डाउनलाइन की तरफ से। अब आपको लेवल 3 के अंदर डाउनलाइन से अर्निंग कैसे आती है? फॉर एग्जांपल कि आपके साथ एक बंदा है, वो उसने आपके साथ लेवल 2 से स्टार्ट कर लिया, उसने आपके साथ लेवल 2 से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और आपको यानी कि लेवल 1 और 2 से तो चले मान लेते हैं अर्निंग आ गई। ठीक है, वो आपका क्या हुआ, वो आपका हो गया डाउनलाइन हो गया। ठीक है, वो आपकी टीम के अंदर आ गया। ठीक है, अब वो जो पर्सन है, वो जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, वो अगर आगे अपना कुछ दिनों के बाद 1 से 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद वो कहता है यार मैंने अपने 2 लेवल तो किए थे, अब मैं अपना लेवल 3 भी अपग्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, वो चाहे काम करके या फिर वैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके, तो वो अपना लेवल 3 अगर अपग्रेड कर लेता है, तो उससे क्या होगा कि उसके लेवल अपग्रेड करने पर या उसके लेवल एक्टिव होने पर आपको जो है वो S3 के अंदर अर्निंग आएगी। ठीक है, तो ये आप इसको यानी कि 2 तरीके होते हैं S3 के अंदर, डायरेक्ट एंड डाउनलाइन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात यहाँ पे समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इसमें अर्निंग यानी कि कितनी कितनी होती है। तो जो आपका S3 का लेवल होगा ना, इसमें सबसे पहले तो ये आप हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही सर्कल नज़र आते हैं और सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, पहली ज्वाइनिंग लगाएंगे, डायरेक्ट अर्निंग जो होगी वो आपके वैलेट के अंदर आ जाएगी। $20 आपको आ जाएंगे। $20 आपने लगाए थे। ठीक है, लेवल 3 के ऊपर आपने $20 इन्वेस्ट किया था और पहली ज्वाइनिंग के ऊपर आपको कितने डॉलर की अर्निंग आ गई? आपको $20 की अर्निंग आपके डायरेक्ट वैलेट के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ये आपने पहला मेंबर लगाया था, अब आपने अगेन से अपना दूसरा मेंबर लगाया। दूसरा मेंबर जैसे लगाएंगे तो आपको फिर से यहाँ पर कितने डॉलर की अर्निंग आएगी? फिर से आपको $20 की अर्निंग आएगी और वो किधर जाएगी? डायरेक्ट आपके वैलेट के अंदर, और विद इन सेकंड आप उसका विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे मेंबर की। तो जैसे ही आपके तीसरे मेंबर की ज्वाइनिंग लगती है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, रीएक्टिव अपलाइन, यानी कि जब आपके तीसरे मेंबर की ज्वाइनिंग लगेगी लेवल 3 के अंदर, तो उससे आपके लेवल 1 का लेवल 3 का रिसाइकल होगा और रिसाइकल होने के बाद वो अर्निंग किधर जाएगी? वो सीधी सीधी आपके अपलाइन को जाती है। इसमें आपके अपलाइन के टीम मेंबर में किसी को नहीं जाती। जो आपका S3 का लेवल होता है उसमें सीधा सीधा आपके अपलाइन को जाती है, अगर आपके अपलाइन का लेवल एक्टिव है तीसरा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको S3 के बारे में पता चल गया होगा कि फर्स्ट 2 की अर्निंग सीधा सीधा आपको आती है और तीसरे की अर्निंग आपको नहीं आती, वो उससे आपका रिसाइकल हो जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ पे S6 और S3 समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट एक चीज़ जो कि हिडन पॉइंट होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की नहीं पता होता, इसके बारे में नहीं पता होता। ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई हमने वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो चौथी पाँचवीं ज्वाइनिंग लगी है लेकिन हमें उसकी अर्निंग नहीं आई। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। इसका नाम होता है ऑटो अपग्रेड। ठीक है, क्या नाम होता है? ऑटो अपग्रेड, जो कि आपके लेवल्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर अप्लाई होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये आपका S6 का लेवल है और ये आपका S3 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये अप्लाई कहाँ पर होगा? अगेन से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो S6 का लेवल है ना, इसमें आपने 6 मेंबर कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, और आपके पहले 2 मेंबर्स की अर्निंग आपको नहीं आती, पता है आपको। तीसरे मेंबर की अर्निंग आपको है, वो भी आपको आती है, वो भी आपको पता है, और तीसरे मेंबर की अर्निंग आपको बिल्कुल आती है। ठीक है, लेकिन अब बात स्टार्ट होती है ऑटो अपग्रेड की। ऑटो अपग्रेड बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये आपके लेवल के अंदर आपको यहाँ पे लेवल के अंदर आपको शो हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका ये जो ऑटो अपग्रेड है, ठीक है, और ये आपका अगर एक्टिव है, तो जो आपकी चौथी ज्वाइनिंग लगेगी ना, तीसरी ज्वाइनिंग से आपको अर्निंग आ गई, लेकिन लेवल S6 वाले के अंदर जब आपकी लगेगी चौथी ज्वाइनिंग, ठीक है, तो चौथी ज्वाइनिंग से जो आपके $5 होते हैं ना, ये लेवल 1 अगर आपका यहाँ पर आपकी चौथी ज्वाइनिंग लगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑटो अपग्रेड अप्लाई होगा, और जो आपकी पाँचवीं ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर भी आपका ऑटो अपग्रेड अप्लाई होगा। ठीक है, सो जैसे ही आपकी चौथी ज्वाइनिंग लगती है तो उससे क्या होता है कि आपके वो जो $5 होते हैं ना, ठीक है, $5 लेवल 1 के अंदर, अब ये $5 आपके हो जाएंगे फ्रीज़। ठीक है, फ्रीज़ क्यों होंगे? अगर आपका लेवल 2 एक्टिव नहीं है ना, नेक्स्ट लेवल अगर आपका एक्टिव नहीं है और आप पिछले लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, तो आपकी जो चौथी ज्वाइनिंग होगी ना, चौथी ज्वाइनिंग के चाहे वो लेवल 2 है चाहे वो लेवल 4 है, ठीक है, तो आपकी जो चौथी ज्वाइनिंग होगी उससे आपके जो $5 पड़े हुए हैं ना, ठीक है, लेवल 1 के अंदर, तो वो आपके फ्रीज हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जब आप अपनी पाँचवीं ज्वाइनिंग लगाते हैं तो $5 आपके ऑलरेडी फ्रीज थे और $5 अगेन से लगा के, ठीक है, $10 बन गए। ठीक है, $5 आपके चौथी ज्वाइनिंग पे फ्रीज हुए थे और जो पाँचवीं ज्वाइनिंग होती है उसके भी आपके $5 फ्रीज होते हैं, और इन दोनों से मिला के आपके कितने हो गए? $10, और $10 से आपका खुद का जो स्लॉट 2 होता है, आपका जो लेवल 2 होता है, वो आपका एक्टिव कर दिया जाता है सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये जो आपका ऑटो अपग्रेड ऑप्शन होता है इसके थ्रू। ठीक है,
अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, अगेन से बता देता हूँ कि जब आपका लेवल 1 होता है ना, ठीक है, इसके अंदर टोटल आपने 6 मेंबर कंप्लीट करने होते हैं। 6 मेंबर कंप्लीट करने से आपको जो है एक दफ़ा रिसाइकिल हो जाता है, आपको $15 का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे जो लेवल 1 है ना, ठीक है, इसमें अगर आपका नेक्स्ट लेवल 2 जो है वो एक्टिव नहीं है, तो आपकी जो चौथी ज्वाइनिंग होगी उससे आपके $5 फ्रीज़ होंगे, और जो आपकी 5वीं ज्वाइनिंग होगी उससे आपके फिर से $5 फ्रीज़ होंगे, और आपके $10 से क्या होगा कि आपका लेवल 2 एक्टिव कर दिया जाएगा। फिर आपका जब रिसाइकिल हो जाएगा लेवल 1 का, तो फिर से जब आप ज्वाइनिंग लगाएंगे फिर आपको तीसरे, चौथे और 5वें की 100% अर्निंग आती रहेगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई S6 के ऊपर। अब हम बात करते हैं S3 के ऊपर ये कैसे अप्लाई होता है। S3 के अंदर जो आपके फर्स्ट 2 मेंबर्स होते हैं ना, पहला और दूसरा, इन्हीं 2 के ऊपर ये अप्लाई होता है। आप अगर लेवल 3 के ऊपर हैं और अगर आपका लेवल 4 एक्टिव नहीं है, तो आपके लेवल 3 की जो पहली और दूसरी ज्वाइनिंग होगी, इनके $20 जो है वो फ्रीज़ हो जाएंगे, और इससे आपका लेवल जो 4 है वो एक्टिव हो जाएगा और इनकम आपको इसकी नहीं आएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको ये ऑटो अपग्रेड के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ये कहते होंगे कि यार नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारी जो ये अर्निंग है हम चाहते हैं कि हम अपने वैलेट में लें। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट लेवल एक्टिव नहीं करना चाहते, हम बाद में कर लेंगे जब हमारे पास अर्निंग होगी, या हम एक दफ़ा रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, हम अर्निंग अभी हमें चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा दिल होगा तो हम बाद में फिर जो है अपना जो है लेवल एक्टिव कर लेंगे, लेवल जो नेक्स्ट है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन होता है, वो होता है ऑटो अपग्रेड ऑफ का। ठीक है, अगर आपका ऑटो अपग्रेड वो ऑन है, ठीक है, और आप अपना ऑटो अपग्रेड जो है वो ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप अपना ऑटो अपग्रेड ऑफ कर देंगे ना, तो जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी अर्निंग होती है, ठीक है, वो आपकी 25% कट हो जाती है। ठीक है, 25% कट होकर किधर जाती है, वो प्रोडक्ट फंड में चली जाती है, और जो 75% अर्निंग होती है ना, ठीक है, वो आपके डायरेक्ट वैलेट के अंदर आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75% लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी फॉर एग्जांपल आप लेवल 1 के ऊपर है, ठीक है, लेवल 1 के ऊपर आप अपने जो ऑटो अपग्रेड ऑफ कर देंगे, तो जो आपका चौथा ऑप्शन होता है ना, ठीक है, चौथी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, उससे आपकी 25% अर्निंग कट होकर प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी, और 75% जो अर्निंग होती है वो आपको आ जाएगी, और जो आपकी 5वीं ज्वाइनिंग होगी उससे भी आपके 25% कट होकर प्रोडक्ट फंड में, और 75% जो अर्निंग होगी वो आपको आ जाएगी। ठीक हो गया, सो आई होप कि यहाँ पर आपको ऑटो अपग्रेड के बारे में भी पता चल गया होगा, और लेवल्स के बारे में पता चल गया होगा, अर्निंग के बारे में पता चल गया होगा, S6 S3 हर चीज़ आपको जो है यहाँ पर समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी हमारी मीटिंग का तकरीबन टाइम इतना ही था, जस्ट 1 मिनट ही बाकी है। ठीक है, सो आप लोगों ने जो है अपना अपना मीटिंग का फीडबैक जो है लाजमी ग्रुप के अंदर दे देना है। ठीक है, बाकी हमारी आज की मीटिंग यही तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।